Hello students and welcome. In the today's session we'll basically discuss class 9 new NCERT chapter 2nd polynomials, but polynomials के objective type questions will basically discuss. So as you all know that कि according to chapter wise or according to in chapters topic wise we basically discuss objective type questions and MCQs as. So if you haven't seen MCQs video, so you can check out. See, objective type questions according to the topic wise when you will do, so it will make sure कि आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए. यही यहाँ पर पर्पस है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपको हर तरीके के एक एक टॉपिक के हिसाब से कराए जा रहे हैं. देखिए आपको यहाँ पे 1 मार्क के मैंने अभी ऑलरेडी कंप्लीट करा चुके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, बट इन दिस सेशन हम कंप्लीट करेंगे आज 2 मार्क के, 3 मार्क के और 5 मार्क्स के. तीनों इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को आज डिस्कस करेंगे. तो पॉलिनॉमिनल की जो एक्सरसाइज 2.2 और 2.1 हमने कंप्लीट करी है उसके अकॉर्डिंग काफी सारे हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करे हैं. तो आप चेकआउट कर सकते हैं. मैं आपको यहाँ पर आई बटन में उनका लिंक दे दूंगी, आप उनको देख सकते हैं. So, hello and welcome. My name is Khushbu Jain and Vedic Maths Master. It's my channel name. If you think that it's a really quality videos for you, you can subscribe my channel for more videos in future. You will definitely get quality videos according to the class 9th. And if you don't know about Vedic Maths, you can check out Vedic Maths videos as well for your calculation. Definitely आपकी calculations को बहुत fast कर देगा Vedic Maths. और वैदिक मैथ्स बहुत ही ट्रेंडिंग कोर्स है. मैंने अभी आपको बताया बहुत सारे लोग, बहुत सारे इवन फॉरनर्स भी मैं बैच ले रही हूँ जो पढ़ रहे हैं ऑलरेडी 18 कंट्रीज में रन कर रहा है. तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अगर सीखने को मिल रहा है तो 9th और 10th क्लास की बहुत ज़्यादा डिमांड है वैदिक मैथ्स की. तो आप सीख सकते हैं. मेरे चैनल पर मैंने एक एक चीज़ बारीकी से मैं क्लियर कर रही हूँ वीडियोस के थ्रू कि आपको वैदिक मैथ्स की एक एक चीज़ को क्लियर करो. तो तो सेशन को स्टार्ट करते हैं. देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं. क्लासीफाई द फॉलोइंग एज अ लीनियर एंड क्वाड्रेटिक एंड अ क्यूबिक पॉलिनोमिनल्स. यानी कि आपको यहाँ पर जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं आपको इनके बेसिकली इन सभी का बताना है. क्लासीफाई यानी कि उनको जस्टिफाई करना है कि ये कौन सा आपका पॉलिनोमिनल है. लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है. लीनियर जिसमें एक होता है, क्वाड्रेटिक जिसमें दो होते हैं और क्यूबिक जिसमें 3 होती है डिग्री यानी कि. तो डिग्री की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर एक्स नाउ देखिए अब आप यहाँ पर कि आपको जैसे ये फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है तो मैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन से चलते रहते हैं. x2 अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको डिग्री दे रखी है 2. यहाँ पर आपकी जो डिग्री है वो है 2. तो डिग्री 2 होने की वजह से जो ये आपका पॉलिनोमियल बनेगा वो आपका बनेगा क्वाड्रेटिक. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये आपका बनेगा. मैं इसी के आगे लिख रही हूँ. मूव करते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन के ऊपर. देखिए ये क्यू यहाँ पर क्वाड्रेटिक था. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इसकी क्यूब है, इसकी भी क्यूब है और इसकी भी क्यूब है. आप देख सकते हैं ये दोनों ही क्यूब है. तो यानी कि ये दोनों आपके क्या होंगे, यहाँ पर डिग्री इसकी हो गई यहाँ पर 3. आप यहाँ पर इसको मेंशन कर सकते हैं डिग्री 3 है तो ये आपका यहाँ पर क्यूबिक होगा. ताकि हमेशा मेक श्योर कि जब आप स्टेप बाय स्टेप एग्जामिनर को एक एक चीज क्लियर करते हैं तो एग्जामिनर आपको पूरे मार्क्स देता है और एग्जामिनर को लगता है कि आपने चीट नहीं करा, आपने क्वेश्चन को समझा और उसको अच्छे से डिफाइन करा है तो फुल मार्क्स मिलते हैं. तो यहाँ पर भी ये 3 है तो मैं यहाँ पर भी इस क्वेश्चन को लिख देती हूँ. डिग्री यहाँ पर भी 3 है, मैं लिख देती हूँ डिग्री 3 और इसको भी मैं लिख देती हूँ. ये भी आपका यहाँ पर क्यूबिक पॉलिनोमियल है. पॉलिनोमियल आपको देख सकते हैं यहाँ पर सब में लिख सकते हैं पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल. अब आप देखिए कि यहाँ पर आप 1 प्लस एक्स है तो 1 प्लस एक्स बेसिकली आपको यहाँ पर दिख रहा है कि एक्स की पावर यहाँ पर 1 है. ठीक है, तो एक्स की पावर 1 होने की वजह से आप क्या लिखेंगे यहाँ पर डिग्री 1 और ये आपका हो जाएगा यहाँ पर लीनियर. ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल आपका ये कहलाएगा. लीनियर पॉलिनोमियल आप इसको लिखेंगे. तो ये क्वेश्चन नंबर 1 बेसिकली 2 मार्क का क्वेश्चन था जो अब कंप्लीट होता है. बोर्ड में आ चुके हैं ये क्वेश्चंस. अब मूव करते हैं हम इसके सेकंड क्वेश्चन पे. तो स्टूडेंट्स नाउ दिस इज द सेकंड क्वेश्चन. सी फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल. अब आप देख सकते हैं यहाँ पर एक आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 2x प्लस 6, जिसमें आपको x की वैल्यू यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है √2. तो अब आपको क्या करना है, इसके अंदर x की वैल्यू को पुट करना है एंड देन यू विल गेट द आंसर. सी
मैं यहाँ पर लिख देती हूँ p, यहाँ पर आपकी वैल्यू है √2, ठीक है ना, जो आपको यहाँ पर दिया हुआ है x की वैल्यू। अब अकॉर्डिंग टू दिस आई जस्ट बेसिकली पुट दी वैल्यूज। तो देखिए आप यहाँ पे √2 का क्यूब हो जाएगा, x का क्यूब है तो √2 का क्यूब हो जाएगा, उसके बाद माइनस लिखेंगे, देन 3, और ब्रैकेट में आपका हो जाएगा √2 और उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, देन अगेन 2, और ब्रैकेट में आपका आ जाएगा 2 क्योंकि x 2x दे रखा है, ठीक है, एंड देन प्लस 6। तो ये आपकी एक इक्वेशन हो गई। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर √2, √2 को अगर आप √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तो सिंपल 2 आ जाएगा, और एक √2 तब भी बच जाएगा, तो आंसर आपका आएगा 2√2। 2√2 इसको खोलने के बाद आएगा, अगेन आई विल जस्ट पुट माइनस ओवर देयर, √2 को 2 टाइम्स करूंगी तो 2 आ जाएगा, और 3 मल्टीप्लाई बाय 2 आपका हो जाएगा 6। तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ 6, उसके बाद माइनस लिखूंगी, और 2√2 तो ये तो एज इट इज रहेगा क्योंकि इसमें कोई यहाँ पर स्क्वायर या क्यूब नहीं दे रखा है, एंड देन प्लस 6। अब आप बहुत मजे की चीज देखिए, यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है, तो आई विल जस्ट कट इट डाउन 2 डिजिट्स, और ये भी माइनस में, ये प्लस में, तो ये भी कट हो जाएगा, यानी कि आपकी यहाँ पर ये सारी वैल्यूज, इससे ये कट हो गए, इससे ये कट हो गया, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, सिंपली 0। तो 0 विल बी द राइट आंसर, एंड आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं हम इसके थर्ड क्वेश्चन पे। So students, now this is the third question. Y is equal to 2 and y is equal to 0 are the zeros of the polynomial. So fy is equal to 2y cube minus 5x square plus ay plus b. Find the value of a and b. यहाँ पर आपको a और b दो वेरिएबल्स दे रखे हैं, दोनों की ही वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है, बट आपको थोड़ा सा फोकस करना है। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जो एफ वाई ये पूरा आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसी की मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करूंगी। तो मैं एफ के अंदर यहाँ पर इसकी वैल्यू 2 लेकर चल रही हूँ, तो आप देख सकते हैं 2 इंटू, यानी कि ब्रैकेट में आपका हो जाएगा यहाँ पे 2 का क्यूब, यानी कि वाई आपका 2 है, माइनस इसी तरीके से आप 5 लेंगे, एंड देन वाई का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, देन प्लस 2 लेंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 2 वैल्यू y की है, a रहेगा आपका, तो आप चाहे तो a अंदर भी लिख सकते हैं या फिर 2 इंटू ए लिख सकते हैं सिंपली, ठीक है। उसके बाद b भी एज इट इज रहेगा क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं है, अकॉर्डिंग टू देयर इज अ इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, देखिए सिंपल है कि 2 का क्यूब आपको पता है 8 होता है, और 8 टू आपका हो जाएगा 16, ठीक है। तो 16 यहाँ पर इसकी वैल्यू आ गई, 2 टू 4 एंड 5 4 2 टू 4 एंड 5 4 हो जाएगा 20। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी इसको 20, ठीक है। 16 माइनस 20 प्लस 2a एंड देन प्लस b इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है कि यहाँ पर जो है ना, इनकी वैल्यू देखिए कट करके क्या है, यहाँ पर आ गया -4, क्योंकि आपका बड़ा डिजिट ये है, प्लस माइनस माइनस होके 4 आ गया, और बड़ा डिजिट है तो माइनस रहा। उसके बाद जो चीज एज इट इज दी है 2a प्लस बी, ये मैं एज इट इज लिखूंगी इज इक्वल टू 0। अब मैं 4 को 0 के पास ले जाऊंगी, यानी कि 2a प्लस बी इज इक्वल टू 0 प्लस 4। तो वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 2a प्लस बी इज इक्वल टू 4। ये आपकी एक इक्वेशन बन गई एक तरह से, ठीक है। जब आपकी एक इक्वेशन बन गई, तो अब मुझे क्या करना है, अगर मैं f की वैल्यू 0 लेकर चलती हूँ, तो वो f की अगर वैल्यू 0 लेकर चलती हूँ, वो इज इक्वल टू b है, और b बेसिकली इज इक्वल टू 0 होगा, जैसे मैंने यहाँ पर पूरी a की वैल्यू सॉरी y की वैल्यू पुट करने के बाद में जब 2 पुट करी थी, तो पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 2 पुट करने के बाद इज इक्वल टू 0 करा था, क्योंकि इसने बोला था आर द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। इसी तरीके से अगर मैं f यहाँ पर 0 ले रही हूँ वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे y 0 भी दे रखा था, तो वो इज इक्वल टू b के बराबर और इज इक्वल टू 0। अब देखिए क्या करना है आपको, क्वेश्चन फ्रॉम 1, अगर मैं इस तरीके से लिखूँ कि इक्वेशन फ्रॉम 1 के अकॉर्डिंग मैं चलती हूँ, जिसमें आपको दे रखा है 2a0 इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो यहाँ पर 0 कैसे आया, ये आपको पता ही होगा, मैंने यहाँ पे b की वैल्यू, यहाँ पे जो ये b की वैल्यू थी 0 मैंने पुट कर दी है। तो अब आप देखिए यहाँ पर a की वैल्यू तो निकाल सकते हैं आप, तो आप निकाल सकते हैं यहाँ पर a की वैल्यू को। तो a की वैल्यू निकालने के लिए आप लिखेंगे a इक्वल्स टू, पहले या तो आप 4 माइनस 0 कर लीजिए, तो वो 0 4 ही आएगा आपका, और a आपका हो जाएगा 2 में, ठीक है। मैंने क्या करा है बता देती हूँ दोबारा से, 0 अगर मैं इधर लेकर जाती हूँ तो 4 माइनस 0 होगा, 4 माइनस 0 4 ही होता है, और ये वाला 2 क्योंकि यहाँ मल्टीप्लीकेशन में यहाँ के डिवाइड में हो गया, ठीक है। तो देखिए 2 इंटू 2 2 टू 4, तो आपके पास a की वैल्यू क्या आ गई 2। तो b की वैल्यू आपकी है 0, a की वैल्यू है आपकी आ गई यहाँ पर
2। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, वेरिएबल्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अगर आप चाहें तो इस तरीके से ए की वैल्यू को पुट करके बी की वैल्यू को वेरीफाई भी कर सकते हैं कि क्या क्वेश्चन सही है नहीं है, बट उसकी जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल था क्वेश्चन। मूव करते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है 3 मार्क्स के क्वेश्चन है आपके, उनको डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज द क्वेश्चन फर्स्ट। क्योंकि ये 3 मार्क के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं तो मैंने यहाँ फर्स्ट लिखा है। इफ देखिए एफ एक्स की वैल्यू आपको यहाँ पर दे रखी है 3x+5, मतलब आपको एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इवेल्युएट करना है जिसमें आपको एफ की वैल्यू यहाँ पर 7 और एफ की वैल्यू आपको यहाँ पर 5 दे रखी है, लेकिन यहाँ सब्ट्रैक्ट करना है। जब व्हेन यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ बोथ, तब आपको दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप सबसे पहले 7 से और 5 से दोनों से वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। तो मैं सिंपल यहाँ पर लिख लेती हूँ, इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग आपको करना। तो यहाँ पर मैं एफ की वैल्यू पहले वाले में ले लेती हूँ 7। तो 7 के अकॉर्डिंग 3 × 7 हो जाएगा, क्योंकि 3x है, एंड देन +5। सो 3 7 से आपको पता ही है क्या होता है, 21, एंड +5 हो जाएगा आपका, तो आंसर आ जाएगा 26। और इसी तरीके से f की वैल्यू आपको यहाँ पर लेनी है 5। तो आप देख सकते हैं कि 3 × 5 हो जाएगा, एंड देन +5 हो जाएगा। तो 5 3 से होता है 15, और 15 में आप 5 प्लस करेंगे देन होता है 20। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, f की वैल्यू यहाँ पे है 7 एंड f की वैल्यू आपकी यहाँ पे है 5, जिनको माइनस करना था। वैल्यूज आ गई 26 और एक की आ गई 20, तो आंसर आपका आ गया 6, एंड 6 विल बी द राइट आंसर। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मूव करते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज द क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर एफ एक्स इज इक्वल टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपको दे रखा है एक्स का पावर 4 -4x³ + 3x² -2x+1। So check whether the f0 multiply f bracket -1 is equal to f2 is true or not। मतलब इक्वेशन आपको ये बनानी है, उससे पहले आपको बेसिकली इस इक्वेशन को सॉल्व करना है अकॉर्डिंग टू कि एफ की पावर अगर 0 लेकर चले, या फिर हम यहाँ पे एक्स की पावर यहाँ पे -1 लेकर चले, या एक्स की पावर 2 लेकर चले। तो इन तीनों केसेस में निकालने के बाद इसके अंदर हम इसको फिट करेंगे बेसिकली। ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, और इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के टाइम पर अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक कर देना प्लीज। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई डेफिनेटली आंसर इट, whatever query if you have। क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में अब आपको ये दिया हुआ है, यहाँ पर सबसे पहले जो वेरिएबल की वैल्यू रखनी है वो है 0। अब मैं सबसे पहले यहाँ पर बिना सोचे समझे ही अगर मैं कहूँ आपको कि मैंने वेरिएबल यहाँ पे 0 रखा है, तो इसकी वैल्यू आएगी 1। अब आप कहेंगे 1 कैसे आएगी, मैं बता देती हूँ। देखिए पावर यहाँ पर, सॉरी वेरिएबल है ना, यहाँ पर वेरिएबल की वैल्यू 0, वेरिएबल की वैल्यू 0, वेरिएबल की वैल्यू 0, वेरिएबल 0। वेरिएबल 0 होगा तो उसके साथ मल्टीप्लाई होने वाले डिजिट्स भी 0 जाएंगे, यानी कि ये सारा तो मामला ऑलरेडी 0 से खत्म हो गया। आपके पास ये विदाउट वेरिएबल है 1, और जो कि पॉजिटिव में सिर्फ 1 बचा, तो मैंने इसीलिए विदाउट कैलकुलेशन इसका आंसर 1 लिख दिया। ठीक है। मूव करते हैं अब इसके सेकंड वाले पार्ट में, जिसमें आपको वेरिएबल की वैल्यू रखनी है -1। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है, मैं सीधा वैल्यू पुट कर रही हूँ, -1 की पावर 4, फिर 4 इंटू -1 की पावर आपकी आ गई 3, देन प्लस उसके बाद 3 इंटू -1 की पावर आ गई 2, देन -2 इंटू -1 प्लस 1। ठीक है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। मैंने आपको पहले भी बताई थी वाली बात कि जब भी पावर अगर स्पेशली 1 के साथ, क्योंकि 1 डिजिट ऐसी होती है कि जितनी बार भी मल्टीप्लाई करोगे 1 ही आएगा। तो जब भी 1 के साथ माइनस हो, यानी कि नेगेटिव हो, और उसकी जब भी पावर एक्सपोनेंट अगर आपकी इवन में होती है तो आंसर आपको पॉजिटिव में आएगा। अगर इसकी पावर या नेगेटिव में होगी तो आंसर आपका नेगेटिव में आएगा। तो मेक श्योर ये चीज तो वैसे किसी डिजिट्स के साथ भी माइनस की आप करके देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सिंपली इसको 1 लिख लेती हूँ। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पावर इसकी यहाँ पर ऑड में है, तो यानी कि इसके साथ माइनस आएगा, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे आपके यहाँ पे प्लस, और 4 वन जा 4। इसी तरीके से ये तो ऑलरेडी आपका यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये भी प्लस ही है, तो सिंपल आपका आ जाएगा यहाँ पे +3। उसके बाद आपका यहाँ पे माइनस माइनस देख सकते हो प्लस हो गया है, तो ये हो जाएगा +2 एंड +1। ठीक है। तो अब आप इन सबको ऐड कर लीजिए, 1 + 4 5 + 3 8 + 2 10 + 1 11। तो आपका आंसर जो आ गया वो आ गया 11। ठीक है। यहाँ पर आ गया 1, यहाँ पर आ गया 11। अब आपको f की पावर यहाँ पर क्या दे रखी है 2,
यानी सॉरी एफ की पावर नहीं दे रखी, सॉरी वेरिएबल की आपको यहाँ पे जो पुट करनी है वैल्यू वो दे रखी है 2। तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ सिंपल 2 की पावर 4, उसके बाद माइनस 4 इंटू 2 की पावर आ गई यहाँ पर 3 प्लस 3 इंटू 2 की पावर आ गई आपकी यहाँ पे 2, देन माइनस 2 इंटू पावर वैल्यू आ गई 2 प्लस 1। तो टू 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 सा अगर आप करते हो तो 4 4 टू ज़ा 8 और 8 टू ज़ा 16, तो वैल्यू आ गई 16 एंड देन माइनस 2 टू ज़ा 4 4 टू ज़ा 8 8 8 4 ज़ा आपका कितना हो जाएगा 32। यहाँ पर हो गई 32, ठीक है ना। इस तरीके से टू 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 को 3 टाइम्स करा 8 और 8 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करा देन 32। इसी तरीके से 2 को 4 2 टू ज़ा 4 और 4 3 ज़ा आपका हो जाएगा यहाँ पर 12 एंड देन माइनस 2 टू ज़ा 4 प्लस 1। तो वैल्यू आपकी देख सकते हो, मैं नीचे लिख देती हूँ इसको। इसकी वैल्यू आपकी यहाँ पर आ जाएगी। आप 16 में से या तो 32 को माइनस कर लीजिए, या जो एडिशंस वाली डिजिट होती है उनको आप एक साथ ऐड कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। जैसे मैं चाहूँ तो 12 प्लस 1 13 करके उसको 16 में ऐड कर सकती हूँ। आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं, एक साथ डिजिट ले लीजिए, तो ऐसे ही कर लीजिए। 13 और 16 आपका हो जाएगा 29, ठीक है। तो मैं ऐसे ही कर लेती हूँ, एडिशंस वाली एक साइड कर दी डिजिट। उसके बाद में ये है सब्ट्रैक्शन वाली, तो माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन साइन माइनस का आएगा, और 32 और 4 आपका हो जाएगा 36। तो आप देख सकते हो 36 बड़ा है, साइन माइनस का आएगा, और 36 में से 29 जाएंगे तो 617 आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर। अब बेसिकली वैल्यू पुट कर लेते हैं, ठीक है। वैल्यू पुट करने के लिए मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ सॉल्व कर देती हूँ आपके लिए। इसने दे रखी थी F0 मल्टीप्लाई एफ की वैल्यू -1 एंड देन एफ की वैल्यू 2। तो जो जो वैल्यूज दे रखी है उसके अकॉर्डिंग मैं वैल्यू को यहाँ पुट कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे ऊपर आपकी यहाँ पर आई थी, ऊपर आया था आपका यहाँ पे 1, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे 1, ठीक है। और इसने बोला 1 को मल्टीप्लाई करना है इससे, तो ये आ गया 11, ठीक है। 11 बेसिकली इज नॉट इक्वल टू -7, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू 2 के बराबर रखने, तो 2 की वैल्यू है ये। तो 11 इज बेसिकली आप कह सकते हो यहाँ पे कि 1 मल्टीप्लाइड बाय 11 इज इक्वल टू नॉट -7। तो 11 इज नॉट इक्वल टू -7, तो ये इक्वेशन आपकी नॉट ट्रू हो गई, ठीक है। ये इक्वेशन आपकी नॉट ट्रू हो गई। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो स्टूडेंट्स नाउ दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट को लिखा, अब ये क्वेश्चन हमारे हैं 5 मार्क्स के। 5 मार्क के मैं आपको 2 क्वेश्चन डिस्कस कराऊंगी, और दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। दोनों ही क्वेश्चन जो हैं, एक क्वेश्चन आपका यूपी बोर्ड और बोर्ड्स में आ चुके हैं। अब आप देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको सिंपल एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यहाँ दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x+7, और इवेल्युएट क्या करना है आपको, बेसिकली वैल्यू दे रखी है, एक में 2 एक में -1 और एक में आपको दे रखा है यहाँ पर 1/3। लेकिन आपको यहाँ एक इक्वेशन दे रखी है कि इसको आपको बेसिकली बताना है कि ये इक्वेशन आपकी इसकी करने के बाद में आपका वैल्यू क्या आएगी, इवेल्युएट करना है आपको यहाँ पर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था कि चेक वेदर द क्वेश्चन इज ट्रू और नॉट, बट यहाँ पर आपको इवेल्युएट करना है, यानी कि अकॉर्डिंग टू दिस आपको इस वैल्यूज पुट करके फिट करके आपको उसकी वैल्यू फाइंड आउट करके देनी है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। सिंपल आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर वैल्यू को पुट कर लीजिए। सबसे पहले मैं यहाँ पर f और 2 लिख करके इसके अंदर वेरिएबल की वैल्यू 2 को पुट करके मैं इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लेती हूँ। तो अब आप देख सकते हैं मैंने वैल्यू पुट कर ली है। तो 2 2 से आपका हो जाएगा 4 एंड 4 माइनस हो जाएगा आपका 10 एंड देन प्लस 7। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 में से माइनस, आप चाहें तो 7 प्लस 4 11 करके उसको माइनस कर सकते हैं, तो प्लस 1 आएगा। 7 प्लस 4 आपका हो जाएगा 11, वो प्लस में होएगा, प्लस बड़ी डिजिट है तो 11 में से 10 आप माइनस करोगे तो पॉजिटिव में आंसर आएगा सिंपल 1। तो 1 विल बी द राइट आंसर, ठीक है। इसी तरीके से मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेती हूँ इसकी -1 के अकॉर्डिंग। तो -1 का होल स्क्वायर एंड देन 5 मल्टीप्लाई बाय -1 एंड देन प्लस 7। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सिंपल 1 आएगा, माइनस माइनस अगेन प्लस हो जाएगा, 5 आएगा एंड देन प्लस 7। तो 7 प्लस 5 12 प्लस 1 13 आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा सेकेंड इक्वेशन के हिसाब से। सेकेंड जो आपने वेरिएबल की यहाँ पर वैल्यू पुट करी है यहाँ पर है 1/3। तो देखिए अब यहाँ पर सिंपल 1/3 का मैं यहाँ पर क्या कर दूंगी, स्क्वायर कर दूंगी।
उसके बाद 5 इंटू मैं कर दूंगी 1/3 एंड देन 7। तो 1/3 की वैल्यू आ जाएगी आपकी यहाँ पर 1/9, 1/9 एंड देन 5/3, ठीक है, एंड देन प्लस 7। आप चाहें तो इनका एलसीएम निकाल सकते हैं इस तरीके से, अपॉन 1 करके, ठीक है। या फिर इसका एक तरीका ऑल्टरनेट और है, जो बेसिकली आप कह सकते हैं कि जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर कोई तैयारी कर रहे हैं तो उस तरीके से उस क्वेश्चन को आप भी सॉल्व कर सकते हैं। बट मैं आपको प्रेफर करूंगी कि आप इसको इसी तरीके से सॉल्व कीजिए। देखिए सिंपल है, 9 और 3 का एलसीएम लेने के बाद आपका एलसीएम आएगा 9, यहाँ पर आएगा 1, 3 3 जा 9, तो 5 3 जा हो जाएगा 15, और सिंपल 1 9 जा 9 एंड 7 9 जा हो जाएगा आपका यहाँ पर 63। तो आप यहाँ पे सिंपल वैल्यू निकाल लीजिए, 63 प्लस 1 हो गया 64 माइनस 15 अपॉन में 9। तो आप देख सकते हैं कि 64 में से अगर आप 15 को माइनस करेंगे तो सिंपल 14 में से आप 5 को माइनस करेंगे आ जाएगा 9, और 5 में से 1 आपका आ जाएगा यहाँ पे 4, और आपका आंसर आएगा पॉजिटिव में। तो 49/9 विल बी दी राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि अगर मैं आपको वो ट्रिक सिखाऊंगी तो थोड़ा सा जो सेशन है वो लंबा हो जाएगा, वीडियो भी लंबी हो जाएगी, और हो सकता है शायद आपको फिर क्लियर ना हो। बट दिस इज अ सिंपल एंड बेसिक मेथड जो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा और जल्दी भी निकल जाएगा क्वेश्चन। तो ठीक है, अब इसको यहाँ पर आपने कर लिया। अब आपको सिंपल क्या करना है, अकॉर्डिंग टू दिस इवेल्युएट इक्वेशन जो आपको यहाँ पर दे रखी है कि एफ की वैल्यू माइनस दिस एंड देन एफ की वैल्यू यहाँ पर हो गई 1/3, राइट। अब आपको क्या करना है, सिंपल इसमें वैल्यू पुट करने, देखिए 2 की वैल्यू आपको यहाँ पर वेरिएबल में 1 निकाली थी आपने, ठीक है। उसके बाद आपको -1 की वैल्यू पुट करनी है, विच इज आपका आ जाएगा यहाँ पे माइनस, और फिर आ जाएगा आपका 13, ठीक है। आप देख सकते हैं माइनस यहाँ बीच में है, जिस वजह से मैंने यहाँ माइनस रखा, माइनस यहाँ बीच में है, इसकी वैल्यू आपके यहाँ 13 निकली, मैंने सिंपल यहाँ 13 रख दी है, ठीक है। उसके बाद में आपका सिंपल प्लस है, प्लस के बाद 49/9 है, ठीक है। आप चाहें तो इनको भी 1 लिख सकते हैं, और इनका आप एक छोटा सा एलसीएम यहाँ पर भी निकाल सकते हैं, सिंपल 9, तो ये आ जाएगा 9, ठीक है। और इसी तरीके से आप यहाँ पे 1 की टेबल में 9 9 पर आता है, और 13 को भी आप 9 मल्टीप्लाई करके आ गया, 13 इंटू 9 हो जाएगा आपका 117, एंड 9 1 जा 9, तो 49, ये सिंपल आपका आ गया। अब आप चाहें तो सिंपल 49 और 9 को आप एडिशन कर सकते हैं, तो आपका हो जाएगा 9 और 9 18, और 5 58, माइनस हो जाएगा 117/9, ठीक है। ये आपका यहाँ पर आ गया। अब आप चाहें तो 58 को 117 में से माइनस कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आपका 17 में से 8 यहाँ पे माइनस हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 9, और यहाँ बचा 10, ठीक है। तो 10 में से 5/5, तो 59 आपका आंसर आ गया, और आंसर भी माइनस में आएगा क्योंकि 117 बड़ी चीज माइनस की है। तो 59/9 बेसिकली आपका क्या आ गया यहाँ पे आंसर। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मूव करते हैं हम इसके लास्ट एंड नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें रूट से रिलेटेड वैल्यूज हम निकालेंगे। तो क्वेश्चन की बहुत अच्छी प्रैक्टिस होने वाली है आपकी। दिस इज द क्वेश्चन नंबर सेकेंड। आपको पता है ये 5 मार्क कंटेन करेगा ये क्वेश्चन भी। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल x की पावर 2 माइनस 3x प्लस 6 एट x इज इक्वल टू √2, एंड यहाँ पर x की वैल्यू रखे 3। तो आपको दोनों तरीके से वेरिएबल को जो है ना पुट करके यहाँ पर वैल्यू को पुट करके सॉल्व करना है। तो इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर अगर मैं लिखूँ यहाँ पर p, आपको यहाँ पर जो दे रखा है यहाँ पर √2, कुछ भी ले सकते हैं आप यहाँ पे, जैसे वैल्यू दे रखी है √2, तो अब आप यहाँ पे सिंपल √2 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं एलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो यहाँ दिया हुआ है मैं उसी के अकॉर्डिंग इसको वैल्यू को पुट कर रही हूँ, -3 इंटू √2 एंड देन प्लस 6। तो √2 और √2 तो मल्टीप्लाई करके आपको पता है कि 2 बन जाते हैं, एंड देन -3 √2 एंड देन प्लस 6। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो 6 और 2 है वो एडिशन हो सकते हैं, क्योंकि ये विदाउट वेरिएबल है, विदाउट रूट्स है समथिंग। तो आप सिंपल इसको 8 माइनस 3 √2 करके कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन का आंसर आ गया है। देन आप सेकंड वाली इक्वेशन को भी सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें आपको यहाँ पर वैल्यू दे रखी है 3, सॉरी 3 दे रखी है। तो मैं यहाँ पर वैल्यू को सिंपल पुट कर लेती हूँ, 3 का स्क्वायर -3 इंटू 3 एंड देन प्लस 6। तो वैल्यू आप देख सकते हैं 3 3 9 हो गया, एंड 3 3 अगेन 9 हो गया, एंड देन प्लस 6।
आप चाहें तो एडिशन वाली डिजिट्स को दोबारा से ऐड कर सकते हैं। 9 प्लस 6 आपका हो जाएगा यहाँ पर 15 माइनस 9 एंड 15 माइनस 9 आपको पता है आंसर विल बी 6। सो ये आपका आंसर हो गया। तो इसने जो वैल्यू पूछी थी कि अकॉर्डिंग टू रूट टू वैल्यू आपकी आ जाएगी यहाँ पर 8 माइनस 3 रूट टू, और अकॉर्डिंग टू 3 अगर x की वैल्यू यहाँ पर ये थी और x की वैल्यू यहाँ पर ये थी, तो उसके अकॉर्डिंग आपके आंसर आ जाएगा यहाँ पे 6 एंड दिस इज दी आंसर। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा बेसिकली। तो जब आप वैल्यू को पुट करते हैं, ठीक है, जैसे आपने वैल्यू यहाँ पुट करी तो इसका वैल्यू मार्क होता है एक, एक आपका कंटेन हुआ। जैसे आपका आंसर निकला देन आपको यहाँ पे मिल गया इसके आंसर के 2, और इसी तरीके से नेक्स्ट वाले के आपको मिल गए 2। तो इस तरीके से 5 मार्क का क्वेश्चन आपका ये तैयार हो जाता है। तो होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। कोई अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। वैदिक मैथ्स मास्टरी मेरे चैनल का नाम है। आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये आगे आने वाली वीडियो में डेफिनेटली आपको बहुत अच्छी और क्वालिटी वीडियोस मिलेगी। अगर आपको लगता है कि आप किसी अपने मैथ्स के किसी टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं, चाहे वो 9th क्लास की हो या वैदिक मैथ्स की हो, अगर आपको कोई क्वेरी तो आप ज़रूर कह सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं उसके ऊपर आपके लिए वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी। और आपको अगर किसी भी तरीके से वैदिक को सीखना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो फुल कोर्स जो मैं सिखाती हूँ आपको यहाँ पर इसी चैनल पे मिलेगा। सो आई होप, सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय एंड स्टे हेल्दी।